2019 दिसंबर इस दुनिया के लिए सब कुछ बदल गया। कोरोना वायरस ने हमारी जिंदगी में उथल पुथल मचा दी, क्योंकि ऐसी चीज आने वाली है किसी को अंदेशा भी नहीं। लेकिन एक चीज हमारे देश में अच्छी हो रही थी, हम अपनी इम्यूनिटी का ख्याल बरसों से रखते आए हैं। आप जानते हैं कैसे? हर दिन अगर आप अदरक वाली चाय पीते हैं तो वह अदरक आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करता है। अब ऐसी ही बहुत सारी नेचुरल चीजें हैं जिनसे आपकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है, और यह बात प्रूव हो चुकी है कि कोरोना वायरस इम्यूनिटी का दुश्मन है। अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो कोरोना वायरस आपको अटैक करेगा, और अटैक करेगा ही नहीं, आपको लिटा देगा। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए हमें अब से लेकर आगे तक अपनी इम्यूनिटी पे काम करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैं आज आपके लिए दो बहुत ही टेस्टी रेसिपीज लेके आया हूं जो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाएंगे। एक पंजाबियों में बहुत सालों से बनता आ रहा है गुड़म्बा, गुड़ और अम्बा, गुड़म्बा, और दूसरा है एक बढ़िया सा हल्दी का खट्टा मीठा अचार। इन दोनों चीज़ों को आप अपनी मील्स के साथ एंजॉय भी कर सकते हैं, ऐसे ही खा सकते हैं, और अपनी इम्यूनिटी तो डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना ये दो रेसिपीज जो हैं बहुत ही टेस्टी, इम्यूनिटी आपकी बढ़ाएंगी और टेस्ट में तो है ही उम्दा, है ना? चलिए शुरू करते हैं। ये रेसिपी जब मैंने इस सीजन में टेस्ट करी ना, तो मैंने कहा यार ये दिखानी है, क्योंकि ये मम्मियों दादियों वाली रेसिपी है जो शायद कहीं ना कहीं खोती जा रही है। अब गुड़म्बा जो है उसमें जो अम्बा है यानी कि आम, कच्चा आम इस्तेमाल होता है, और वो एक्चुअली में गोबर के उपलों में सेक लिया जाता था जब तक पूरी तरह से काला ना हो जाए। अब उपले तो हमारे पास है नहीं, अगर आपके पास लकड़ी है तो लकड़ी में जला लो, कोयला है तो कोयले में जला लो, नहीं तो गैस पे इसे पूरी तरीके से जला लो। बर्न इट लाइक ब्लैक चारकोल। इसको जब आंच पे आप पकाएंगे, पूरी तरह से काला करेंगे, तो एकदम ये जो खट्टा आम है थोड़ा थोड़ा मीठा भी होता जाएगा अंदर से, इसके अंदर मिठास पैदा होती जाएगी। ये बड़ी ही स्ट्रेन सी अमेजिंग सी चीज़ है, बट हाँ, जैसे आम को पका रहे हैं हल्का हल्की मिठास आ जाएगी इसमें। बाकी मिठास गुड़ से आएगी। आम को ना भैया बढ़िया से भूनना है, बिल्कुल काला कर लेना। सुर्ख, सुर्ख मतलब लाल होता है, बट काला कर लो, क्योंकि बैंगन के भरते की जैसे पील निकलती है ना, वैसे ही आम की पील निकल जाएगी। अंदर का जो गूदा है माल, उसे हम करेंगे इस्तेमाल, लेकिन इसे होना पड़ेगा ठंडा। तो जब तक ये वहाँ से ठंडे होंगे तब तक हम जो हमारी हल्दी का बढ़िया सा अचार है वो बना लेते हैं। अब कच्ची हल्दी आपको अगर ना मिले तो आप ये अचार तो बना नहीं पाएंगे। सर्दियों में तो ये ज़रूर से मिलती है, लेकिन आजकल मैंने देखा है कि हर जगह कच्ची हल्दी मिल ही रही है। तो कच्ची हल्दी को मंगवा लो, बिकॉज दिस इज़ अ रियल गुड सोर्स ऑफ मेनी थिंग्स। अब ये कच्ची हल्दी दिखती कैसी है, बहुत सारे लोग तो ये भी पूछेंगे। हम तो हल्दी का सिर्फ पाउडर देखा है। अब ये देखिए, ये बिल्कुल अदरक जैसी दिखती है, और अदरक जैसी होती नहीं क्योंकि अंदर से ये पीली है। अब इसे छीलने का तरीका, एक नाइफ से इसे इस तरीके से सिर्फ ऐसे छीलना है, अंदर पूरी तरीके से ये पीली होती है। तो आपने जो सूखी हल्दी देखी होगी वो इसी को पील करके सुखा देते हैं, तो वो होती है सूखी हल्दी, और फिर उसे पीस लिया जाता है तो आपका बनता है हल्दी का पाउडर। अब इसे आप ग्रेट करो, दूध में पी जाओ, रोज़ पियो, इम्यूनिटी बढ़ेगी आपकी। तो अब सबसे पहले सरसों के तेल में इसका लगेगा तड़का। थोड़ा सा सरसों का तेल गुड़म्बा के लिए, और 1 बड़ा चम्मच तेल यहाँ पे हल्दी के लिए। गुजरात में इसे कहा जाता है हल्दड़। ओके, धनिया, अक्खा धनिया के जो बीज हैं उसे थोड़ा सा हमें कूटना है, साथ में थोड़ी सी सौंफ भी। धनिया आधा टूट जाएगा, सौंफ हल्की सी ब्रेक हो जाएगी, और अब तेल हो चुका है गरम। सबसे पहले शुरू करेंगे हल्का सा मेथी, थोड़ी सी होल सौंफ, मेथी, सौंफ, थोड़ी सी कलौंजी, सारे अचार के ही मसाले हैं, और ये धनिया कुटा हुआ और सौंफ।
अब इसमें जाएगी ये चॉप की हुई फ्रेश हल्दी, साथ में जाएगा नमक, हल्का सा मिर्ची का पाउडर, और साथ में डालेंगे येलो मस्टर्ड यानी कि पीली सरसों का पाउडर, और साथ में मेथी का पाउडर। अब इसमें खटास दी जाएगी सिरका से यानी कि विनेगर। साथ में मिठास दी जाएगी थोड़े से गुड़ के साथ। खट्टा मीठा तीखा हमारा फेवरेट कॉम्बिनेशन। अब क्योंकि अचार बन रहा है इसलिए इसमें पानी बिल्कुल नहीं जाएगा, इसलिए गुड़ को सिरका में ही ये आराम से हल्की आंच पे पिघल जाएगा। बस गुड़ का मेल्ट होने की वेट हो रही है एंड दिस पिकल इज रेडी। क्योंकि ये आप बनाएंगे और 2-3 दिन बाद ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा, क्योंकि जो हमने सरसों का पाउडर डाला है और मेथी का पाउडर डाला है वो सारी चीज़ें एक साथ मिलेंगी और इसे और थोड़ा खट्टा करेंगी। तो मिठास इसलिए अभी ज़्यादा रखी है क्योंकि खटास बाद में बढ़ने वाली है। ओए होए, बिल्कुल लॉन्जी वाला टेस्ट आ रहा है, मज़ेदार। चलिए ये हो गई तैयार। अब शुरू करते हैं गुड़म्बे की कहानी। आम हो गए इनके ठंडे। अब ये देखिए बिल्कुल बैंगन के भरते की जैसे पील निकाली जाती है वैसे ही इसकी पील निकल जाएगी। कुछ लोग तो इसका काला काला जो ये होता है ना इसे फेंकते नहीं, इसमें डाल देते हैं वापस से। अमेजिंग स्मोकी फ्लेवर। अभी जब ये गुड़ के साथ मिलेगा बाकी चीजें जाएंगी, इसमें मजा आ जाएगा। गुड़म्बा वेरी टेस्टी। रेसिपी क्रेडिट श्री श्री सुधीर मल्होत्रा, उन्हीं से सीख के आए अभी हम। अब आ गई जी गुड़म्बे की कहानी फिनिशिंग पे। तो 1 चम्मच सरसों का तेल, सिर्फ 1 चम्मच, क्योंकि मेन फ्लेवर गुड़ और अम्बी का ही है। तो यहाँ पर ये सिर्फ हल्का सा जो इसमें तड़का दिया जाएगा ना ये उसके लिए। और तड़के में क्या जाएगा, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट, थोड़ा सा जीरा, हल्की सी सौंफ और थोड़ी सी कलौंजी, माय ट्विस्ट। अभी कड़वे तेल में, सरसों के तेल में ये सौंफ, कलौंजी और जीरा हल्का सा भुनेगा और साथ में पानी जाएगा। लेकिन पानी में थोड़ा सा यहाँ पे भी कुछ काम किया जाएगा, इस आम को मैश किया जाएगा। और इस पानी में गुड़ को मेल्ट कर लिया जाए। गुड़ की बनेगी चाशनी और इधर ये आम का जो मैश है बिल्कुल बढ़िया से हाथ डाल के, बिल्कुल जैसे पन्ना में मैश करते हैं वैसे ही। अब जो गुठलियाँ हैं ना ये इसके साथ ही पकेंगी। थोड़ा थोड़ा माल गुठलियों में छोड़ दिया जाएगा क्योंकि उसे चूसने में बड़ा मजा आता है। गुड़म्बे की गुठलियाँ गुड़ अच्छे से पिघल जाए और उसकी हल्की चाशनी सी बननी शुरू हो जाए, तब इसमें हम डाल देंगे ये आम का पल्प। अब इसमें सिर्फ 2 चीजें और बाकी हैं, एक हल्का सा काला नमक और हल्की सी मिर्च का पाउडर। हल्का सा, चाहो तो हल्का सा काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हो, बट टोटली ऑप्शनल। अब इसे हमें अच्छे से उबालना है और जब तक ये बिल्कुल एक चटनी जैसा ना बन जाए ना तब तक पकाना। जब तक पकाना है जब तक ऑलमोस्ट लाइक आम की जेली ना बन जाए। अब इसमें डलेगा थोड़ा सा काला नमक और 1 चुटकी लाल मिर्च का पाउडर। अब ये दोनों चीजें हमने पहले नहीं डाली,
उसका रीज़न ये है कि नमक अगर पकाते जाओगे तो पता नहीं चलेगा ना, नमक ज़्यादा हो सकता है। अब एक बार पक गया है, कंसिस्टेंसी आ गई है, इसीलिए हमने नमक लास्ट में डाला। और मिर्च का भी सेम चीज़ है, मिर्च को जितना पकाओगे उतना तीखापन बढ़ता जाता है, तो इसीलिए मिर्च को भी आखिरी में डाला जाए। एक क्विक बॉयल एंड वी आर रेडी टू सर्व। आम की खट्टी मीठी चटनी है और कुछ नहीं है, गुड़म्बा। अब इसे करा जाए प्लेटिंग। अब ये हल्दी का अचार एक बढ़िया से जार में डाला जाए और इसे किया जाए एंजॉय पराठे के साथ, दाल चावल के साथ। भैया इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको मैंने एक रीज़न दे दिया है। हल्दी का अचार और गुड़म्बा, ये जो समय चल रहा है ना, कोरोना काल बोल रहे हैं लोग इसको। अब ये कोरोना काल को बीट करने के लिए ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी। टेस्ट तो इसमें है ही है बहुत गजब का। तो एक बात तो मैं कहना चाहूँगा, थैंक यू सुधीर मल्होत्रा जी फॉर रिवाइविंग दिस रेसिपी इन माय माइंड। क्योंकि बचपन में आप कुछ चीज़ एक दो बार खाते हो, फिर शायद उसके बाद मिलती नहीं वो, और आदमी उसे भूल जाता है। ये वही रेसिपी है। गुड़म्बा बचपन में खाया था, उसके बाद अब थोड़े दिन पहले खाया, और हमने कहा भैया ये रेसिपी तो आपके साथ बांटनी पड़ेगी क्योंकि है बहुत ज़ोरदार। सो पंजाब का ट्रेडिशनल अचार, मुरब्बा, गुड़म्बा, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, है ये आम की खट्टी मीठी चटनी, बहुत ही लाजवाब। बनाइए, खाइए और पूरे मोहल्ले में बांट दीजिए। इससे पहले आम खत्म हो जाए, गुड़म्बा बना डालिए।